मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम अली का दौरा चीन। शंघाई ताउन तंजीम की सलामती कौंसिल के सेक्रेटरीज के इजलास में शिरकत। आलमी सूरत हाल और अमन सलामती के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ का इयादा। कौमी सलामती के मुशीर की चीनी क़यादत से भी मुलाकातें। सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुशीर कौमी सलामती का पाकिस्तान की जानब से पुरअमन हमसायगी के किरदार के लिए भरपूर ख्वाहिश का इजहार। जनूबी गाजा में फ़लस्तीनी मुज़ाहमत कारों की कामयाब कार्रवाई। गाड़ी में नस्ब बारूदी मवाद फटने से 7 इसराइली फ़ौजी जहन्नुम वासिल। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौजियों की हलाकतें जनूबी गाजा में हुई। बख्तरबंद गाड़ी के नीचे नस्ब बारूदी मवाद फटने से गाड़ी को आग लगी। जून के आगाज़ से अब तक गाजा में लड़ाई के दौरान 19 इसराइली फ़ौजी मारे जा चुके। जनूबी गाजा में एक और वाक़े में एक इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी भी हुआ। सहयोनी फोर्सेस ने गाजा में दहशतगर्दी मज़ीद बढ़ा दी। ताज़ा हमलों में मज़ीद 86 फ़लस्तीनी शहीद, 140 ज़ख्मी हो गए। रिफा में इमदादी मरकज़ के करीब फायरिंग से 56 फ़लस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया। इसराइली फ़ौज ने खान यूनिस में भी इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया। अमरीकी हमलों में ईरान की जौहरी तनसीबात तबाह नहीं हुई। अमरीकी नशरियाती इदारे का दावा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हमलों से ईरानी जौहरी प्रोग्राम सिर्फ चंद महीने के लिए पीछे हुआ। ईरान की 3 जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमलों से बुनियादी मवाद तबाह नहीं हुआ। ईरान में यूरेनियम अफजूदगी के ज़ख़ीरे को तबाह नहीं किया जा सका। ईरान के पास सेंट्रीफ्यूजेस बड़ी हद तक बरकरार हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी मीडिया की खबरों को झूठ करार दे दिया। कहा, अमरीकी मीडिया झूठी खबरों के जरिए हमारी कारकर्दगी को कमज़ोर साबित करना चाहता है। मीडिया B-2 पायलट से माफ़ी मांगे। वज़ीर दिफा पीट हेगसेथ कहते हैं, अमरीकी फ़ौज ने बमबारी करके ईरान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर तबाह किया। बमबारी को तबाह कुन ना कहने वाले सहाफ़ी ट्रंप की कामयाबी के ख़िलाफ़ हैं। जौहरी प्रोग्राम बरकरार रहेगा। ईरान का 2 टोक ऐलान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं, जौहरी टेक्नोलॉजी हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की। हमारे साइंसदानों ने अपनी जानें तक कुर्बान कर दी। जौहरी प्रोग्राम बरकरार रखने के लिए अज़्म मज़ीद बढ़ चुका। ईरानी एटमी प्रोग्राम के सरबराह मोहम्मद इस्लामी ने कहा, एटमी प्रोग्राम की बहाली के लिए इंतजाम पहले ही किए गए हैं। हमें मालूम था ईरानी एटमी तनसीबात को नुकसान पहुँचाया जाएगा, इसके लिए तैयार थे। उधर ईरानी हुकाम ने मोसाद के लिए जासूसी का इल्ज़ाम साबित होने पर मज़ीद 3 अफराद को फांसी दे दी। ज़राए के मुताबिक 12 रोज़ा जंग के दौरान ईरानी हुकाम ने मुल्क दुश्मनों की मदद के इल्ज़ाम में 700 अफराद को गिरफ्तार किया। मुल्क में मानसून बारिशों का आगाज़। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भरपूर स्पेल। पिंडी की सड़कें नदी नालों में तब्दील। मरीड चौक, मरी रोड, मसरियाल रोड, कलमा चौक, ढोक सईदा, मरी रोड और दीगर इलाकों में पानी जमा। गाड़ियां और मोटरसाइकिल्स भी फंसी रहीं। अब तक 80 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड। नाला लई में पानी की सतह बुलंद। वासा हुकाम के मुताबिक नाला लई समेत दीगर नालों की मॉनिटरिंग की जा रही है। वासा ने रेन एमरजेंसी भी नाफिज कर दी। अमले की छुट्टियां मनसूख। इस्लामाबाद में भी मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की छतें भी टपकने लगीं। पानी गिरने से साइलिन को मुश्किलात। जुड़वा शहरों में अब भी काली घटाएं छाई हैं। मजीद बारिश का इम्कान। एबटाबाद, नमशहरा, सवात, तोयरदी समेत KP में भी बारिश। पंजाब के शहरों जहलम, गुजर खान में भी बादलों ने खूब रंग जमाया। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का स्पेल 1 जुलाई तक जारी रहेगा। NDMA ने मामूल से 25% ज़्यादा बारिशों का अलर्ट भी जारी कर दिया। इदारों को मुकम्मल तैयारी की हिदायत। उधर कराची में हब्स और गर्मी की शिद्दत बरकरार। दर्जा हरारत 36 डिग्री तक जाने का इम्कान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बानी PTI से मुलाकात के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। अली अमीन गंडापुर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत में पेश। दरख्वास्त समाअत के लिए फौरी मुकर्रर करने की सदा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी यार रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की हिदायत कर दी। रिमार्क्स दिए, आपने गलत दरवाज़ा खटखटाया है, जुडिशल साइड पर हम कुछ नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस या रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें, यही बेहतरीन तरीका है, आपका वक्त बचेगा। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर का कहना था, बानी से मुलाकात के लिए कई दिनों से कोशिश कर रहे हैं,
हमारी बजट टीम को पार्टी सरबराह से मिलने नहीं दिया जा रहा, इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट आया हूँ। उम्मीद है हमारी दरख्वास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोनिक राब्ता। मशरक़ वस्ता और ख़ित्ते में तेज़ी से बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का अदा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान तनाज़े के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी का हामी है। वज़ीर-ए-आज़म ने भारत के साथ कशीदगी में पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कहा कि पाकिस्तान कश्मीर समेत तमाम मसाइल पर भारत से बामानी बातचीत के लिए तैयार है। सऊदी वलीअहद ने कहा कि सऊदी अरब मशरक़ वस्ता में अमन और खुशहाली के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से भी टेलीफोनिक राब्ता। ईरान इसराइल जंगबंदी का खैर मकदम किया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल और OIC समेत तमाम सिफारती फ़ोरम पर ईरानी हिमायत का इयादा। ईरान बैनुल-अक़वामी फ्रेमवर्क के अंदर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अमेरिका को पैगाम देना चाहते हैं, अपने जायज़ हकूक़ से पीछे नहीं हटेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। मज़ीद बोले, ईरान तमाम खलीजी रियासतों की इलाकाई सालमियत का एहतराम करता है, बाहमी ताल्लुकात के ज़रिए अपने अवाम को बेहतर मुस्तक़बिल दे सकते हैं। सऊदी वलीअहद और ईरानी सदर का भी टेलीफोनिक राबता। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, जंगबंदी से खित्ते में अमन को फ़रोग़ मिलेगा, ईरान तरक्की और खुशहाली की जानिब बढ़ेगा। ईरानी सदर ने ईरान की मुसलसल हिमायत और तनाज़ात के हल में सऊदी अरब के किरदार को सराहा। ईरान पर हमला करने पर अमरीकी सदर का इजरायली वज़ीर-ए-आज़म से बरहमी का इजहार। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म की ट्रंप को ईरान पर मजीद हमले ना करने की यकीन दहानी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने टेलीफोनिक गुफ्तगू में नेतन्याहू से सख्त लहजे में बात की। ट्रंप का कहना था, किसी को सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी नहीं करने दूंगा। ईरान पर पाबंदियाँ मुआहिदा करने तक बरकरार रहेंगी। मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता। मसाइल के हल के लिए गैर मशरूत बातचीत ज़रूरी है। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब। कहा, अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात को इजरायली हमलों ने मुतासिर किया। कशीदगी बढ़ाने वाले इक़दाम से गुरेज किया जाना चाहिए। ईरानी मंदूब अमीर सईद ने कहा कि सलामती कौंसिल का ईरान पर जारहियत की मजम्मत न करना मायूस कुन है। जंग ईरान ने शुरू की नहीं की, इसराइल ने बिला इश्तियाल हमले किए। तेहरान ने गैर कानूनी जारहियत का सामना किया। ईरान के सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोनिक राब्ता। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का इयादा। वज़ीर-ए-आज़म का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से भी टेलीफोनिक राब्ता। जंग बंदी का खैर मकदम किया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल और OIC समेत तमाम सिफारती फ़ोरम पर ईरानी हिमायत का इयादा। बजट में तालीम, सेहत और डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा फंड्स रखे। अवामी खिदमत, फलाह बहबूद और गुड गवर्नेंस के अहदाफ पर हर सूरत पूरे करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की स्पीकर पंजाब असम्बली से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। मरियम नवाज़ ने कहा कि सूबे में यकसां तरक्याती काम कर रहे हैं। पूरी तवज्जो आवाम की फलाह बहबूद पर है। तलबा को लैपटॉप और होनहार स्कॉलरशिप्स देने का सिलसिला जारी है। और पारा चनार में पाक अफगान सरहद के करीब बारूदी सुरंग के धमाके में 4 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक धमाका पेवाड़ शरम खेल के करीब जंगल में हुआ। लाशों और जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है।
ईरानी सदर का 12 रोजा जंग के खात्मे का बाज़ाब्ता ऐलान। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, हमारी अजीम कौम की बहादुराना मज़ाहमत तारीख में लिखी जाएगी। इसराइल की मसलत करदा 12 रोजा जंग के खात्मे का मुशाहिदा कर रहे हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने दो टोक पैगाम दिया कि इसराइल जंग बंदी का एहतराम करता है तो हम भी करेंगे। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से राब्ते में कहा कि ईरान बातचीत के लिए तैयार है। ईरान ने कतर नहीं अमरीकी अड्डे पर हमला किया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई का कहना है कि ईरान किसी के सामने सर नहीं झुकाएगा। ईरानी कौम इज्जत, इस्तकलाल और रसूलों पर समझौता नहीं करेगी। पासदानाने इनकलाब ने कहा कि अमेरिका फर्दों के हमले में नाकाम हुआ। अमेरिकी बंकर बस्टर बमों का अफसाना टूट गया। दोबारा जारहियत की तो जवाब पहले से कहीं ज्यादा तबाहकुन होगा। ईरानी आर्मी चीफ अमीर हाथ बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर, बुनियादी टैरिफ में कमी का इम्कान। नेपरा ने ₹1.5 फी यूनिट कमी की मंजूरी दे दी। नेपरा की औसत बुनियादी टैरिफ 35.50 से कम होकर ₹34 फी यूनिट मुकर्रर करने की तजवीज़। विफाकी हुकूमत सब्सिडी के फैसले के बाद नोटिफिकेशन जारी करेगी। दूसरी जानिब सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 10 पैसे फी यूनिट इजाफा मांग लिया। नेपरा में 30 जून को दरख्वास्त पर समाअत होगी।